तैयारी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, आज इस मंदिर भवन पर बैठकर, गढ़ा इस आंगन पर बैठकर यथा योग शक्ति के साथ जो वर पूजन होने जा रहा है, प्रार्थना करते हैं। द्वार पूजन के समीप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, मन वांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवो सर्वकार्येषु सदैवदा। श्रीपुष्पं समर्पयामि। ओम पवित्रं पवित्रं सर्वंगतं पिवस्तः पुंडरीकांचम सेवेन्तरे शुचि। हाथ करना। ओम इति श्री हस्तपासल्लम विनियोगा इति श्री
विष्णुभ्यो नमो नमः। राइट हैंड में जल लेना, मंत्र के साथ में ग्रहण करना। ओम इति श्री केशवाय नमः स्वाहा। हरि ओम इति श्री माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार हरि ओम इति श्री नमो नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ साफ कर लेना। ओम इति श्री हस्तपाशल्लम विनियोगा इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। लेफ्ट हैंड में जल लेना, अंग सिद्धि करते हैं। राइट हैंड की अनामिका अंगुली से, मुख है तो ऊपर से नीचे और किसी अंग है तो राइट टू लेफ्ट। ओम वाग् में अस्य वस्तु मुख में, ओम नाशोर में प्राण वस्तु नाक में राइट टू लेफ्ट। ओम अख्योर में चतुर वस्तु आँख में, ओम कन्योर में श्रोत वस्तु कान में, ओम बाहों में बलम वस्तु बाहों में, ओम हृदय में शांति वस्तु हृदय में, ओम ओजो में ओज वस्तु घुटनों पर ऊपर छिप लेना। ओम अरिष्टम मेघासनुष्यस्तम श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। पवित्रम पावित्रम सर्वंगतम पिवस्तः पुंडरीकांचम इति श्री पैती धारणम समर्पयामि श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितम समर्पयामि श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। इति श्री सिंदूरम हल्द्यम अबील गुलालम सहितम समर्पयामि श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ठीक है, चलते हैं। हाथों में पुष्प अक्षत लेकर, नहीं पापा बीच चला पैसा लेना, 25% पैसा लेना आपको, 25% पैसा लेना। चलते हैं, संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, आज इस मंदिर भवन पर यथा योग शक्ति के साथ बैठकर जो द्वार पूजा करने जा रहे हैं, मन वांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। अपना अपना नाम लेना। कश्यप गोत्र है। ओम तत्सत विष्णुरे 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 अधो ब्रह्मणे जिसके महाकल्पे जम्बू द्वीपे विधि दीपे आयुर्वर्ते भारत खंडे पूर्ण क्षेत्रम मन वांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो नमो नमः। विक्रम संवादे 2083 नाम से श्री कृष्ण पक्ष नाम से आषाढ़ मास श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमः। शनिवार बाल नाम से मध्यकाल बेला नाम से इति श्री जिला नाम से बा जिला नाम से ग्राम नाम से नवासु ग्राम नाम से मुख्य यजमान नाम से कन्या पिता नाम से अपना नाम लेना। कश्यप गोत्र से वन नाम से अपना नाम लेना बेटा। कश्यप गोत्र से ब्राह्मण एल्विन शर्मा नाम से शामिल गोत्र संतो महम करिष्यामि इति श्री पुष्पम समर्पयामि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो नमो नमः। चलते हैं, हाथों में पुष्प अक्षत लेकर श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हैं। समर्पयामि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो नमो नमः। इति श्री शुद्ध जलम आचमनीयम सहितम समर्पयामि श्री गणपतिभ्यो नमो नमः। गणेश भगवान के ओम इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितम समर्पयामि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो इति श्री सिंदूरम हल्दियम अबील गुलालम सहितम समर्पयामि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो नमो नमः। इति श्री सुश्रेष्ठ अक्षतम दानम सहितम समर्पयामि इति श्री यजो पवित्र सहितम जनेऊ वस्त्रम समर्पयामि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो नमो नमः। इति श्री मधु स्नानम सहितम समर्पयामि श्री मन महादि गणाधिपतिभ्यो नमो नमः। सिंधु कावेरी सहितम शुद्ध जलम स्नानम सहितम समर्पयामि। नमः श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः। ओम गणपतिभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम वक्रतुंडाभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम विष्णुभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सजीव
सजीपुत्राभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम कालीहरनेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम जयती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। ओम नौ देवीभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम वम वरुणाभ्यो नमो नमः स्वाहा। ठीक है, 3 बार अग्नि देवता के नमस्कार करो दोनों जने। ओम मिति श्री नमस्कृत्य श्री अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। हाथों में पुष्प अक्षत लेकर क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे मन महाधिगणाधिपति आप विघ्न हरता हो। आज जो आप द्वार पूजा में आपका पूजन हुआ है, मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि है। ओम यम न भक्ति यत्र पत्रम पुष्पम फलम जलम नैवेद्यम प्रतिवेदनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मायादेव परिपूर्णततास्तु मे इति श्री पुष्पं समर्पयामि। ओम अस्तु मा सत्गम्यं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्युर्मा अमृतं गम्यं। ओम शांति शांति शांति। एक बार बोले गणपति महाराज की जय। ठीक है, चलो लाइक दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी ससुरे को नाज जी, माता सुने ना देखो आरती उतारे, माता सुने ना देखो आरती उतारे।
ये सजाओ सखिया आरती कंचन के थाल सजाओ सखिया आरती कंचन के राजा जनक के द्वार पे आज पछन करे सब सखिया राजा जनक के द्वार पे आज पछन करे सब सखिया राजा जनक के द्वार पे
मंडप में आ जाए ताकि हम विलंब न करते हुए जो आज के विवाह संस्कार को हम संपन्न कर सके। निकट से आए हुए परिवार आज इस मंदिर भवन पर जो आप अग्नि को साक्षी मानकर जो दो दंपति एक होने जा रहे हैं उनके निमित्त जो विवाह संस्कार में बैठे हुए कहा गया है कि पहला होता है द्वार पूजा, उसके बाद परिचय होता है और उसके बाद जो कन्या के पिता होते हैं वो जो वर महोदय को आसन देते हैं। भैया पूजा के आसन में बैठा उसकी पकड़ के ओम इति श्री स्वस्ति न इंद्र स्वधा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न तारचु अरिष्टम मेघी स्वस्ति न बृहस्पति धारतु। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की आसन करें। कंद श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान आज इस मंडप भवन पर जो हम बैठकर यथा योग शक्ति के साथ जो आपकी पूजा विधि में बैठे हुए हैं प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इति श्री पुष्पं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमो नमः। ओम पवित्रं पवित्रं सर्वंगतं पिवस्तः पुंडरीकांचम सेवेन्तरे शुचिति श्री शुद्ध जलम आचमनीयम समर्पयामि। हाथ साफ करना। ओम इति श्री हस्तपाशल्लम विनियोगा इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। राइट हैंड में जल लेना, मंत्र के साथ में ग्रहण करना। ओम इति श्री केशवाय नमः स्वाहा। तो ऊपर से नीचे और किसी अंग है तो राइट टू लेफ्ट। ओम वाग् में अस्य वस्तु मुख में, ओम नाशोर में प्राण वस्तु नाक में, ओम अक्षोर में चचर वस्तु आंख में, ओम कन्योर में श्रोत वस्तु कान में, ओम बाहों में बलम वस्तु बाहों में, ओम हृदय में शांति वस्तु हृदय में, ओम ओजो में ओज वस्तु घुटनों पर ऊपर छीट लेना। ओम अरिष्टम मेघा सनुष्यस्तम श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः। ओम पवित्रं सर्वंगतं पिबतो चंदनं तिलकं सहितं समर्पयामि। सिंदूरं हल्द्यं अबील गुलालं सहितं समर्पयामि। श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर ईशाना पैसा लेना। संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान आज इस ग्राह सांगन इस मंदिर भवन पर बैठकर यथा योग शक्ति के साथ जो अपनी पुत्री के विवाह के विमुख हम बैठे हुए हैं कन्या विवाह संस्कार निमित्तम पूजा निमित्तम सहितम करिष्यामि। ओम विक्रम संवादे 2083 नामस्य नामस्य श्री नवमी तिथि नामस्य उद्धव अष्टादश नामस्य जिला नामस्य बा जिला नामस्य ग्राम नामस्य नवासु ग्राम नामस्य मुख्य यजमान नामस्य अपना अपना नाम लेना। कश्यप गोत्र ब्राह्मण एलवी शर्मा नामस्य शांति गोत्र इति वधु विवाह संस्कार निमित्तम पूजा सहितम करिष्यामि। इति श्री पुष्पं समर्पयामि। श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं,
प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, आज इस भवन पर बैठकर यथा योग शक्ति के साथ जो हम पूजा विधि में बैठे हुए हैं, मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि है। ओम गणनं स्वाहा गणपतिगं हवामहे, प्रियनं स्वाहा प्रियपतिगं हवामहे, निधिनं स्वाहा निधिपतिगं हवामहे, अजानमि गंधर्व विसर्जनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथ्वी पया सदसि पया दीपा सुन्दरधिकं तन्तुमहं करिष्यामि। ओम विष्णुराडमसि विष्णुशयनमसि विष्णु विष्णु सूर्यमसि विष्णु विष्णु सूर्यमसि विष्णु इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। सभी देवताओं का नमन करना। ओम अग्नि देवता, वासु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मारुत देवता, विश्व देवता, बृहस्पति धातु देवताभ्यो नमो नमः। ओम मन महादि गणाधिपते नमो नमः। उमामेश्वराभ्यो नमो नमः। सजीपुत्राभ्यो नमो नमः। वाणी निम्नभ्यो नमः। मातृभ्यो नमो नमः। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमो नमः। श्री पुष्पम समर्पयामि। एक बार बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय। चलते हैं हाथों गाये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार्यभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पदपङ्कजम्। इति श्री पुष्पं समर्पयामि। श्री मन्महादिगणाधिपतेभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितं समर्पयामि। श्री मन्महादिगणाधिपतेभ्यो नमो नमः। दानम दरिष्यामि। श्री मन्महादिगणाधिपतेभ्यो नमो नमः। इति श्री धूपम सहितं समर्पयामि। श्री मन्महादिगणाधिपतेभ्यो नमो नमः। एक बार बोले गणपति महाराज की जय। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर श्री गौरी माता का ध्यान करते हैं। जगत जननी जगत कल्याणी गौरी माता से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे गौरी माता, आज इस मंदिर भवन पर बैठकर यथा योग शक्ति के साथ जो आपके पूजा विधि में हम बैठे हुए हैं, मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। इति श्री पुष्पं समर्पयामि। श्री गौरी माताभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री पाद्यं समर्पयामि। श्री गौरी माताभ्यो नमो नमः। इति श्री शुद्ध जलम आचमनीयं सहितं समर्पयामि। इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितं समर्पयामि। श्री गौरी माताभ्यो नमो नमः। गौरी माताभ्यो नमो नमः। इति श्री धूपम सहितं समर्पयामि। इति श्री पुष्पम समर्पयामि। एक बार बोले गौरी माता की जय। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर श्री कलश भगवान का ध्यान करते हैं। कलश भगवान कौन है? पंच परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे कलश भगवान, आप में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उन 33 कोटि देवी देवताओं में से सबसे प्रमुख जो मेन देवता है वो जल का देवता है। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में सदा जल की भंडार बनी रहे। ओम प्रभास्करम पुष्करम शयनम च हिमालयम वटेश्वरम। इति श्री कलश कुंभाभ्यो नमो नमः। ओम वरुणमसि सकलं सजिनं सहितं वरुणमसि रदनमासि सहितं वरुणमसि सदनमासि सहितं। इति श्री वम वरुणाभ्यो नमो नमः। इति श्री पुष्पं समर्पयामि। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर। ओम इति श्री ब्रह्मदेवाभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्म ज्ञानम उपमा सहितं नित्यं चतुर्भुजं गायत्री सहितं देवं ब्रह्मदेवाभ्यो नमो नमः। ओम केशव पुंडरीकाक्षं माधव मधुसूदन रुक्मणी सहितं। इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदेनाथ
मृत्युर्मोक्षे अमामृतातिथि श्री पुष्पम समर्पयामि श्री ब्रह्मा विष्णु महेशभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री पाद्यम समर्पयामि श्री ब्रह्मा विष्णु महेशभ्यो नमो नमः। इति श्री शुद्ध जलम आचमनीयम सहितम समर्पयामि चंदनम। ओम इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितम समर्पयामि श्री ब्रह्मा विष्णु महेशभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री दीपदानम दरिष्यामि श्री धूपम सहितम समर्पयामि श्री ब्रह्मा विष्णु महेशभ्यो नमो नमः। इति श्री पुष्पम समर्पयामि। एक बार बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। अंत में चलते हैं श्री नवग्रह आदि देवता का ध्यान करते हैं। नवग्रह आदि देवता कौन है? 9 प्लेनेट के नाम से विख्यात नवग्रह आदि देवता से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे नवग्रह आदि देवता अपनी असीम कृपा हम पर बनाए रखें। किसी भी नवग्रह का कुदृष्टि, किसी भी 27 नक्षत्र की कुदृष्टि हमारे जीवन में हो तो सदा शांति बनाए रखें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुद्ध गुरु शुक्र शनि रवि राहु केतु सर्वे नवग्रह शांति करा भवन्तु। ओम गणाधिपति नमस्ते नमस्ते पितामह भक्तवत्सलम दीपम ग्रहणातम सूर्यपुत्रम शिशुपुत्रम दैत्याचार्य नमस्कृतं महामुनियं सहितं नारदमुनिं सहितं विश्वामित्र सहितं समर्पयामि। इति श्री नवग्रह आदि देवताभ्यो नमो नमः। समर्पयामि श्री नवग्रह आदि देवताभ्यो नमो नमः। इति श्री शुद्ध जलम आचमनीयम समर्पयामि। ओम इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितम समर्पयामि श्री नवग्रह आदि देवताभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री सुशेष अक्षतम दानम सहितम करिष्यामि श्री नवग्रह आदि देवताभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री दीपदानम दरिष्यामि श्री नवग्रह आदि देवताभ्यो नमो नमः। इति श्री धूपम सहितम समर्पयामि। इति श्री पुष्पम समर्पयामि। नमस्कार कर लो। ओम इति श्री नमस्कृते श्री नवग्रह आदि देवताभ्यो नमो नमः। चलते हैं, वर का पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे विष्णु भगवान आज इस ग्रह आंगन पर बैठकर यथा योग शक्ति के साथ अपने कन्या के लिए जो सबसे उपयोग वर का प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। विष्णु स्वरूप श्री वर महोदय से प्रार्थना करेंगे, विनती करें, पूजन करेंगे कि हे भगवान मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि। पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारण गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम इति श्री पुष्पं सहितं समर्पयामि। के पिता द्वारा जल को अर्पित किया जाता है कि एक विष्णु स्वरूप वर महोदय आज आपका हम पूजन करने जा रहे हैं ताकि कन्या के प्रति विवाह संस्कार में हम मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। ओम गंगा च यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सहितम श्री शुद्ध जलम सहितम समर्पयामि श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः। वर महोदय से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कन्या के लिए आप सबसे मुख्य जो जीवन संगनी को चुनने वाले आप सबसे प्रमुख हो, प्रार्थना करते हैं जो दधी मध और क्या होता है घी का द्वारा उनको स्वस्थ लाभ और मंगल जीवन के लिए कामना करते हैं। ओम इति श्री मधुपर्कम समर्पयामि श्री वर महोदयभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री नववेदनम मेवामिष्टान्नं सहितं ऋतुफलं सहितं समर्पयामि। इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री सुशेष अक्षतं सहितं आसनं समर्पयामि श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। निवेदन करते हैं कन्या और कन्या के माता श्री इस मंडप पे आ जाए।
वेट करना आपका लीड कर थोड़ा आगे हो, जरा साइड हो। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा इधर आ जाओ। राइट। अरे घुमनावे वो खड़ा अरे पाँव में उनके खैया सुहावे पाँव में उनके खैया सुहावे रघुबर मन ही मुस्काए जननी आस लिए जय माला रघुबर मन ही मुस्काए एक सुंदर मंजिल सुख शांति से सजे तुम्हारा संसार सदा बना रहे ये पावन प्यार। आसन ग्रहण करना। ओम इति श्री श्रेष्ठ आसनम सहितम समर्पयामि श्री। पवित्रं पावित्रं सर्वंगतं व्यवस्था पुंडरीकांचम सेवेन्तरे शुचीति श्री शुद्ध जलम आचमनीयं समर्पयामि। ओम इति श्री हस्तपाशल्लम विनियोगा इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। में जगह मंत्र के साथ में ग्रहण करना। ओम इति श्री केशवाय नमः स्वाहा। हरि ओम हरि ओम इति श्री माधवाय नमः स्वाहा। हरि ओम इति श्री नमो नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ साफ कर लेना। ओम इति श्री हस्तपाशल्लम विनियोगा इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। चलते हैं लेफ्ट है। अंग सिद्धि करते हैं। अंग सिद्धि करने का तात्पर्य मतलब क्या है कि हे भगवान, आज इस मंदिर भवन पर बैठकर यथा योग शक्ति के साथ जो आपके पूजा विधि में बैठे हुए हैं, मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि है। मुख है तो ऊपर से नीचे और किसी अंग तो राइट टू लेफ्ट। ओम वाक्य में अस्य वस्तु मुख में, ओम नाशोर में प्राण वस्तु नाक में, ओम अक्षोर में चतुर्वस्तु आँख में,
ओम कन्योर में श्रोत्रमस्तु कान में, ओम बाहों में बलमस्तु बाहों में, ओम हृदय में शांतिरस्तु हृदय में, ओम ओजो में ओजोस्तु घुटनों पर ऊपर छीन लेना। ओम अरिष्टम मेघासम श्रेष्ठम श्री कृष्णाय गोविंदाभ्यो नमो नमः। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। अपना अपना नाम लेना, शब्द होते हैं आपको आप लगाना कन्या के। ओम तत्सत विष्णु विष्णु राधो जित्ते महागर्भे जम्बूति पे पीति पे आयुर्वेदे भारत खंडे पूरी के तम मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि वधु विवाह संस्कार निमित्तम पूजा निमित्तम सहितम करिष्यामि। मुख्य यजमान नमस्ते अपना अपना नाम लेना। कश्यप गोत्र ब्राह्मण एल्विन शर्मा नमस्ते शांतिल गोत्र इति श्री विवाह संस्कार पूजा निमित्तम सहितम करिष्यामि इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। इति श्री पुष्पम समर्पयामि श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। चलते हैं हाथों में पुष्प अक्षत लेकर श्री गणपति महाराज गौरी माता का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि ये गणपति महाराज आज इस विवाह संस्कार के मंडप पर हम बैठे हुए हैं, मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम प्रभास्करं पुष्करं शयनं च हिमालयं पटेश्वरम् इति श्री कलशकुंभाभ्यो नमो नमः। इति श्री ब्रह्मदेवाभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मज्ञानम् उपमा सहितं नित्यं चतुर्भुजं गायत्री सहितं देवं ब्रह्मदेवाभ्यो नमो नमः। ओम केशव पुंडरीकांचं माधव मधुसूदनं रुक्मिणी सहितं इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुद्ध गुरु शुक्र शनि रवि राहु केतु सर्वे नवग्रह शांति करा भवन्तु। इति श्री पुष्पम समर्पयामि। 3 बार नमस्कार कर लेना। इति श्री नमस्कृत्य श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। आग्रह करते हैं कन्या के भ्राता है जो आकर कन्यादान में भाग लेंगे। दान कहा गया है इस जगत में 3 सबसे महान दान है, कन्या गौ और पृथ्वी। 3 महान दान है और कहा गया है कि बहुत ही भाग्य की बात है कि किसी को कन्या दान का अवसर मिलता है। और घर में कब पुत्री का जन्म होता है, जब पूर्वज पुण्य जन्म का जब हमारा पुण्य उपराता है तो घर में कन्या होती है। और उस कन्या के दान के प्रति जो माता पिता बैठे हुए हैं प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। थोड़ा आगे करना चलते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रहा। दूल्हा यहाँ फोकस करना, हाथ लगाओ तुम दूल्हा, यहाँ इसमें ऐसे हाथ आगे करो। अब जब देंगे तब देना, राइट, हम देख लगाएंगे। ओम तत्सत विष्णुर अधो ब्रह्मणे द्वितीय वहा कल्पे जम्बूदीपे फीजी दीपे आयुर्वर्ते भारतखंडे पुण्यचेतम मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि। इति श्री शुद्ध कन्यादान पूजनम सहितम करिष्यामि श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री अमुक गोत्र से कश्यप गोत्र से ब्राह्मण एल्विन शर्मा नाम से शांडिल गोत्र से इति श्री कन्यादान पूजनम सहितम करिष्यामि इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ठीक है, ओम इति श्री कन्यादान पूजनम सहितम समर्पयामि। क्या बेटा आपके कन्या स्वीकार है? ठीक है, उसके 2 उधर 2 एक रुमाल में भर के रखना। ओम इति श्री पाद्यम मासी विराजो
पाद्यम मासी विराजो दोहा पाद्यम मासी विराजो दोहा पाद्यम मासी विराजो दोहा इति श्री वरकन्या पूजनम करिष्यामि सब। ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकांचम मंगलाय तनो हरि इति श्री वस्त्राभूषणम समर्पयामि। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकांचम मंगलाय तनो हरि इति श्री सुशेष अच्युतम समर्पयामि। जो पाँव पूजने के योग रखते हैं बारी बारी से आ सकते हैं। के लिए ओम इति श्री ओम स्वस्ति न इंद्र वसुधा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारसु अरिष्टम में की स्वस्ति न बृहस्पति धारतु। ओम इति श्री विष्णुभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकांचम मंगलाय तनो हरि। जो योग्य रखती है जो उपहार देने के लिए ओम स्वस्ति न इंद्र वसुधा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारसु अरिष्टम स्वस्ति न बृहस्पति धारतु। ओम इति श्री वस्त्राभूषणम समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकांचम मंगलाय तनो हरि। हुआ है जो योग्य रखती है कन्या को जो उपहार देने के लिए ओम स्वस्ति न इंद्र वसुधा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारसु अरिष्टम मेघी स्वस्ति न बृहस्पति धारतु। ओम इति श्री वस्त्राभूषणम सहितम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकांचम मंगलाय तनो हरि। यस्मान पशुवर्धनम मन्नाधे मन्नाधे स्वाहा। एक बार बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। महाजात वेद से वन्न से चेष्मान पशुवर्धनम नानाधे समिदधे स्वाहा। इदम अग्निजात वेद से इदम नमम। ओम इति श्री समिधर अग्निर्जात वेद से स्वाहा। इदम समिधर अग्निर्जात वेद से इदम नमम। ओम इति श्री बहुचा अंगिरे जात वेद से स्वाहा। इदम बहुचा अंगिरे जात वेद से इदम नमम। ओम अदिति अन्मनस्से ओम अनुमति अन्मनस्से ओम सरस्वती अन्मनस्से श्री यज्ञनारायणाभ्यो नमो नमः। ओम इति श्री दिव्यगंधार्यो चंदनम तिलकम सहितम समर्पयामि सिंदूरम हल्द्यम अबील गुलालम सहितम समर्पयामि श्री यज्ञनारायणाभ्यो नमो नमः। अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम सूर्य ज्योति ज्योति वर्चो स्वाहा। ओम सूर्य वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। ओम सूर्य अग्नि अग्नि सूर्य स्वाहा। इति श्री यज्ञनारायणाभ्यो नमो नमः। ओम पंच परमेश्वराभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम त्रिदेव
देवाभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम नवग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम तत्त्वण अग्ने वरुण जात वेद से विश्वे इति श्री अग्नेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सात तत्व अग्नि वैम से भवति विष्णु सहितम अष्टभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम आयवंत अग्नि वैद्य समिदर अग्नि जात वेद से स्वाहा। ओम इति श्री प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः करते हैं, राष्ट्रीय होम करते हैं। ओम ऋतु राष्ट्र सहित और लाभ रहेगा। चलते हैं कन्या के राजा को निवेदन करते हैं कि राजा हवन में भाग ले सकते हैं। 3 बार। ओम आर्य ओम आर्यमंत देव कन्या सोना प्रत्यम देव प्रेतम च स्वाहा। ओम इदम अग्नि छोड़ो बेटा, एकदम नमम सब छोड़ो बेटा। अग्निशासम सोमा देवस्य प्रेतमक्षत स्वाहा। छोड़ दो सब, धर दो। तीसरी बार ओम आगमंत देवा कन्या आगमंत सानो प्राता देव प्रेतो सहितम ओम प्रत्यभ्यो स्वाहा। वो तो पहली भावने से घूमे राज पिता वो तो पहली भावने से घूमे राज पिता ओ राम सिंह के पहली भावनिया देखो तो आधे मंडप में ओ राम सिंह के पहली भावनिया देखो तो आधे मंडप में। नष्ट ना होए ना छूटे तो चलते हैं दूसरी। ओम इदम आरद्य लाजा भवंतिका आशमंतु मैं पत्र भवन सहितम यज्ञ मम स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम छोड़ो बेटा, दूसरी बात फिर सुनना। ओम नर्तम में लाजा भवंतिका आयमंतु मैं पवित्रम यज्ञ मम स्वाहा। इदम नमम। ठीक है, दूसरी एक और बात सुनना। ओम इदम न्यायकारी लाजा पावंतिका आयुष्मंतु सहितम पितृदंता सहितम मम स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। दूसरा फेरा कर दिवे सर्वाद साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरी भवन में भी वधु जो आगे चलती है। अरे सदा आनंद रहे अंगना में यादों में भंवर हो। सदा आनंद रहे अंगना में यादों में भंवर हो।
मम तुभ्यं च स्वानं गतिर्भवम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम इदम राजा सहितं स्मृतदाता सहितं मम मृत्युभ्यं स्वाननं तृतीयताम स्वाहा। ओम इयम राजा वनस्पते सहितं स्मृता तत्व मम तुभ्यं स्वानं तत्रिवता सहितं मम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। आगे ना बेटा चलते हैं। पानी ग्रहण यानी हट स्पर्श का करते हैं। क्या होता है कि जो वर महोदय कन्या के अंगूठा का स्पर्श करते हैं। ओम इति श्री गंधीर्भवा सहितं स्मृता जात वेद से ओम तत्व जात वेद से इदम नमः। कहते हैं कि हे वधु, जैसे ज्ञान पूर्वक मैं तेरा हाथ ग्रहण करता हूँ वैसे भी तू मेरा हाथ ग्रहण कर रही है। मैं सामवेद की तरह समान हूँ और आप ऋग्वेद की तरह हो। तू पृथ्वी के समान है और मैं सूर्य के समान हूँ। सदा हमारी जो जोड़ी बनी रहे। आगे है ना बेटा, चलते हैं शिलारोहण पर। आरोभम सहितं पुंडगम स्त्रा सहितं सभितं पुण्यात्मा जात वेद से प्रदक्षिणा मंत्रम सहितं करिष्यामि। चलते हैं तीसरी फेरा पर। ओम तुम जलते हैं लावर वधी दे देना। मुझे आगे बढ़ तो हुआ बोले तो पैरे छुआ लेना। अरे उन्हों के पैर छुआ लेना। घुमड़ घुमड़ना पाँव धरे हैं पड़ते भावर तुम्हारा। घुमड़ घुमड़ना पाँव धरे हैं पड़ते भावर तुम्हारा। पावन घड़ी की शुरुआत है ये एक नई जिंदगी की। हर कदम पर साथ निभाना तुम, यही है असली पहचान इस बंधन की। ठीक है, चलते हैं। सप्तादि 7 मंत्र यानी 7 वचन होते हैं कि क्या होता है कि पहला चलते हैं क्या होता है। ओम एकमस्य विश्वनंतु। हे सौभाग्यवती श्री विष्णु आह्वान, तुमको अपनी अष्ट सिद्धि के लिए मैं मुझे अनुकूल बनाए। क्या बेटा आपको स्वीकार है? अष्ट सिद्धि के लिए कोई भी अन्य धन हो आप संपत्ति संग में रखकर बांटेंगे। ठीक है, दूसरी कदम पर ओम दीर्घ सहितम विश्वानांतम सहितम ग्रस्त आश्रम के सन को धैर्य उत्साह आदि शक्तियों से संपूर्ण के लिए तुम्हारे मैं अनुकूल मेरे अनुकूल करें। क्या होता है सप्तादि वचन में? क्या होता है कि जो वर महोदय कन्या से कहते हैं कि
आप मेरे बल बनकर, बुद्धि बनकर रहो, ताकि हम जीवन कल्याण में व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी ऋणी, ओम ऋणी सहितम सहितम विश्वमंतु सहितम, धन्य धन की वृद्धि और उसके भोग आदि में भगवान तुमको सहायिका बनाए कि कभी भी कोई भी अन्न धन जीवन में कमाना हो तो सदा जो पत्नी होती है वो पति के सहायिका होती है। और कहते हैं कि कभी भी पति जीवन में कुछ भी कमा कर लेके आते हैं तो उसका पहला हक आकर किसको देना चाहिए? लक्ष्मी स्वरूप पत्नी को। याद रहे, जो जो बच्चे हैं, जो जो वृद्ध यहाँ पर है, दूसरा क्या है, जिनका विवाह संस्कार हो गया है उनके लिए एक रिमाइंडर है कि क्या हम ये पालन कर रहे, इसीलिए हम विवाह संस्कार में जाते हैं। चलते हैं चतुर्थ में, चौथा में अपना बेटी बोल। ओम तत्वत से मायदा विषंतु सहितम, सभी सुख प्रदान करने वाले साधक संपादकों को श्री भगवान तुम्हें ही मेरी सहयोगिनी करे, यानी कि सब सुख आप दोनों में भगवान बनाए रखे। ठीक है, चलते हैं पांचवे। ओम पंच पशुभ्यम वसवंता सहितम, पशुपालन और पशुजित में सुख में विष्णु भगवान तुमको सहायिका बनाए कि कभी वर स्वीकार है। चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं कि ओम ऋतुओं में होने वाले सब विलास तथा यज्ञ कार्यों में श्री विष्णु तुमको सहायता करे। कहते हैं कि कभी भी कोई भी पूजा पाठ हो तो दोनों जन मिल के करना है। ठीक है, चलते हैं अंतिम लाभ। ओम सखे संपदे सीमा सहितम स्वभावित, हे सौभाग्यवती तुम सुख को प्राप्त करके मेरे अनुकूल हो जा। कहते हैं कि सात्विक के आखिरी वचन होता है, सभी कुछ छोड़कर आज सुख को प्राप्त होकर आप मेरी हो जाओ। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे। चलते हैं सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान सूर्य नारायण देवता, आपको साक्षी मानकर जो हम आज बंधन में बंधने जा रहे हैं, मनोवांछित फल प्राप्ति कामना सिद्धि रे। ओम तत्वा सहितम पुष्पमाम सहितम प्रेतम शारद सहितम जीवम सहितम शरद वाण्य सहितम, ओम इति श्री ग्रह सूर्याभ्यो नमो नमः। 3 बार नमस्कार कर लो सूर्य देवता के। ठीक है, एक दूसरे के बहिष करना, ऐसी ज़्यादा आते हैं, एक दूसरे के हृदय पे राइट हैंड रखना, राइट एग्जैक्टली हृदय चलते हैं, एक दूसरे के हृदय को छूकर वचन लेते हैं कि हे भगवान, हे अग्नि देवता, आज अग्नि को साक्षी मानकर हम हृदय स्पर्श करने जा रहे हैं। ओम मम व्रतो हृदय ध्यातम मम चिंता सहितम आस्तम सहितम वचमम प्रशम प्रजापते नित्यम त्राहि माम। ठीक है, कार्य को स्वीकार करेंगे तब मैं आपके जो बाईं अंग में आऊंगी। तो पहला क्या होता है? ओम तीर्थवदा सहितम माया सत्यदितम दंत्या कृपा वामद्यम तथ्यवितम जगता वाक्यम कुमार्यम। कन्या कहती है कि हे स्वामी, अच्छा से सुनना और जो भी है सुनना। हे स्वामी, तीर्थ यात्रा, व्रत उत्पादन और दाना आदि कर्मों में आप मुझे साथ लेकर करना स्वीकार करते हो, तब मैं आपके वाम अंग में जाऊंगी। स्वीकार है? सुना ना अच्छा से कि कोई तीर्थ यात्रा, कोई भी कार्य करने को हो तो पत्नी के साथ लेकर जाए। तीर्थ यात्रा मतलब पूजा पाठ या तो कुछ स्वीकार है। ठीक है, दूसरा ओम हृदय दान सहितम शंकर कव्य पूज्यतम सहितम वाम अंगनी तदात्व सहितम जगता कन्या वचनम दित्यम। दूसरा वचन यह होता है कि यदि आप देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान कर्मों को करते समय मुझे साथ रखेंगे, तब मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। दूसरा वचन है क्या होता है? कभी देवताओं के लिए कोई दान है, पितरों के लिए कोई पूजन है, आप उसको संग में लेकर करोगे तब आपके वाम अंग में। ये वाम अंग मतलब उस साइड है बैठी, अभी आपकी पत्नी नहीं, अभी इस साइड है। ठीक है, स्वीकार है?
चलते हैं तीसरा, कुटुंब रक्षतो यदि कृपया पुनश्च सहितम पुलितम च वाम अंगनी तद्य सहितम जगता कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन क्या होता है कि यदि आपने परिवार और गौ आदि पशुओं का यथोचित पालन करना, मेरे अधीन रखना स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में जाऊंगी। क्या होता है कि परिवार में कोई कार्य होता है, गौ पूजन, पशुओं का पूजन कुछ रहेगा तो आपके साथ लेकर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्या कहती है कि अव्य धन्य जातम प्रतिष्ठा सहितम नवतम ग्रह धनिष्ठा सहितम वाम अंगनी तदा त्यक्त जगता कन्या वचनम। चतुर्थ वचन यह होता है, यदि अन्न धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सब को संचित रखना, मेरी सलाह से सब का उचित रीति से खर्च करना आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वांग अंग में आऊंगी। एक्सप्लेन कर दी, बता दी अच्छा से। ठीक है कि जितना भी कमाई करके लेकर आएगा, अन्न धन जो कुछ भी, उस पे पहला हक किसके है? पत्नी के है। और फिर जब आप कोई भी खर्चा करोगे मुझे साथ लेकर मुझसे पूछ कर करना चाहिए। ठीक है, स्वीकार है? ठीक है। सहितम कन्या वचनम पंचनम। यदि आप देवालय, बाग, तालाब, कूप या वाली कुछ भी तैयार करवाए तो उसके प्रतिष्ठा, पूजन आदि कर्मों में मुझे साथ रखना स्वीकार करते हो। बतलाते हैं कि कभी कहीं पे तालाब खोदवाना हो या तो कहीं कोई रकम से देवा के पूजा मंदिर में दान करना हो तो पत्नी से राय सलाह लेकर करना है। ठीक है, स्वीकार है? ठीक, थोड़ा शांति है। चलते हैं आगे। देशांतरे प्रमुख विष्टवा विद्वा कर्व्य तत्व वाम अंगनी सहितम तत्व जात वचनम सस्तम। तो यदि आप अपने देश अथवा विदेश में व्यापार करने को जाते हो तो उसमें मेरी सहायता लेना स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में जाऊंगी। और कानूनी तौर पर वही है कि अगर पति कहीं बाहर जाना चाहता है तो कॉन्सेंट किससे? पत्नी के कॉन्सेंट लेटा मांगे। तो उससे पहले हम लोग के शास्त्र में, सनातन धर्म में वचन में बतलाते हैं कि कभी विदेश, अपने देश में भी कोई भी व्यापार मतलब कोई भी बिजनेस करे के लिए तुम जाए मनता है तो हमसे स्मृति लेके। ठीक है, आखिरी वचन, ना सेवाग्नि वाम तत्व कपिच चात्य वाम अग्नि तदित्व से कन्या वचनम सप्तम। दूसरे पुरुष की स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो, सभी के लिए है। दूसरे पुरुष की पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो किंतु उसका सेवन ना करने का यदि आप वचन देते हो तो मैं वाम अंग में आऊंगी। नॉर्मल टाइम पे एक्सप्लेन कर दे कि दूसरे की पत्नी बहन समान है और बड़े हो तो माता समान है और छोटी हो तो बेटी समान है। याद रहे, अगर अपना रिश्ता कभी भी अच्छा चाहते हो तो कोई भी सबसे उत्तम प्रमुख रिश्ता क्या है? भाई और बहन का रिश्ता। कभी जीवन में कोई भी कहीं भी कार्य को, कभी कभी कोई अकेले होता है, दोस्त होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको बहन बना लो या तो उसका भाई बना लो। और भाई बहन का रिश्ता जो दरमियान में रहता है। और याद रहे, यही एक कारण है कि शादी करते करते आए व्हीकलों पी करते आई जाए, थोड़ा दिन बाद देखो डी डिवोर्स हो रहे हैं। याद रहे, सनातन धर्म में कहा गया है कि 7 जन्म और जन्मों जन्म का बंधन है। ठीक है, चलते हैं। अब क्या होता है, अब वर वचन लेते हैं। कन्या तो अपन 7 वचन ले ली से, अब वर जो अपने कन्या से पूछते हैं, ओम आदित्य सहितम सदाचार सहितम पवित्रम कल्याणदम सहितम। वर कहते हैं कि मेरे चित्त के अनुसार तुम भी अपना चरित्र रखती हुई सदा मेरी आज्ञा का पालन करोगी और पतिव्रता धर्म में परायण रहने का प्रयत्न करोगी तो मैं तुम्हें 7 बच्चों का हमेशा पालन करने पर तत्पर रहूँगा। तो क्या होता है, पुरुष जो वर होते हैं वो भी पूछते हैं, पहले बतलाते हैं कि आप मेरे
आज्ञा का सदा पालन करोगी, ठीक है, आज्ञा का सदा पालन करना। और फिर क्या होता है, जो 7 वचन आप उसके दिया है, आपके भी उस 7 वचन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको उस मार्ग पे चलना होगा, तब जाकर वर आपको अपनी बाईं ओर बैठाएगा, ठीक है। चलते हैं, खड़े हो जाते हैं, सभी वचन प्रतिज्ञा घूमो, जाओ ऊपर आराम से। अब चलते हैं, सिंदूर दान बैठते हैं। सिंदूर नहीं है, जीवन का आशीर्वाद है, सदा साथ निभाएंगे, ये अटूट वादा है। अरे नीची मड़ैया में बैठी जानकी पराई पूजवा, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा। ये मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा, मांग सिंदूर। इससे आग्रह है, जब सिंदूर दान हो रहा है तो आप कन्या और वर को नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंदूर दान देखना हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध। तो इधर उधर देखना जब ले सिंदूर दान हो रहा है। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। मड़ैया में बैठी जानकी पराई पूजवा, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा। ये मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा। अरे ससुरे के सिंदूरा यचरा पठायो, ससुरे के सिंदूरा यचरा पठायो, लीलार भरना मांग सिंदूर भरे लीलार भरना, मांग सिंदूर भरे लीलार भरना। ए मोरे भौजिया नगरा से भागे, मोरे भौजिया बुला दो ना, मांग सिंदूर भरे पराई पूजवा। लाए नील सोने के हरवा, बल्लभ मोर लाए नील सोने के हरवा। ये हरवा हमें दिल्ली में देखा, ये हरवा हमें दिल्ली में देखा। ये यहाँ कहाँ से सचरा बल्लभ मोर। स्वस्तिना पूखा विश्ववेदा, स्वस्तिना तारक्षु अरिष्टम मेघी, स्वस्तिना बृहस्पति धारतु। याद रहे देवियों सज्जनों, ढाट पाठ का मतलब यह होता है कि कभी भी इस दंपति जीवन पर अगर कोई भी दुख आता है तो आपका जो बड़ा भाई, आपका कार्य है कि इस पे ढाल बनकर खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। बेटा लोगन दोनों जने ख्याल करना, कभी भी जीवन में कोई भी दुख आए, आप लोग के पास एक है माता पिता है, उसके उपरांत जो ढाट पाट छोड़ते हैं वो ये भार लेते हैं कि मैं किसी भी दुख, किसी भी संकट के समय इस दंपतियों का लिए मैं खड़ा हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकांचम मंगलाय तनो हरि ओम इति श्री वस्त्राभूषणम सहितम। अरे जेठे जी आए मंडप, सखी सबे गीते गाए, जेठे जी आए मंडप, सखी सबे गीते गाए। पकड़ के लाए उनके साला, जगवा में नहीं है डोला। पकड़ के लाए उनके साला, जगवा
वरमाला पहनाए जनक जी के आंगन में। सिया राम के बड़ी भंवरिया, सिया राम के बड़ी भंवरिया। ओ मरहा के सारे लोग लेवे बलैया, मरहा के सारे लोग लेवे बलैया। सखियन मंगल गाए जनक जी के आंगन में, सखियन मंगल गाए जनक जी के आंगन में। जोड़ी तुम्हारी बड़ी निराली, जी के आंगन में रानी सफल हो जाए जनक जी के आंगन में। दूर न हुई के भंवरिया जनक जी के आंगन में। चलते हैं, हाथों में पुष्प अक्षत लेकर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, किसी भी मंत्र को वाचने में, किसी भी वस्तु को अर्पण करने में, किसी भी कार्य को करने में तो कोई भी टूटिया हुई हो, हे विष्णु नारायण भगवान हमें क्षमा को प्रदान करें। ओम यम न भक्ति यत्रम पत्रम पुष्पम फलम जलम नववेदितम प्रतिगृतानम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दम यत् पूजितम मायादेव परिपूर्ण तदास्तु मेति श्री पुष्पम समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार बोलिए विश्व सनातन धर्म की के लिए जो कहा गया है कि विवाह संस्कार का जो अंतिम चरण में होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? अच्छा व्यवहार और अच्छा संस्कार। क्या होता है देवियों और सज्जनों? शिष्टाचार क्या करने का मतलब यह होता है कि जो कोई भी यहाँ पर अपना पदार्पण दिए है उनके लिए एक वक्त होता है कि वो फिर सोच कर स्मृति कर कर देख सकते हैं कि शिष्टाचार एक शादी, एक विवाह संस्कार में क्यों होता है। कहा गया है कि शादी तो होती है वर और वधू का, मगर क्या होता है जीवन में शादी वो भी युवा भी होता है कि दो परिवारों का मिलन होता है, और दो परिवारों का मिलन होना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर एक शादी को सफल बनाने के लिए सिर्फ वर और वधू नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है पूरा परिवार का योगदान होता है। और इसी के कारण जो हमारे सनातन धर्म के अनुकूल में शिष्टाचार कहते हैं। एक छोटी सी बात बतलाते हैं कि घर पर आए अतिथि तो यथा योग सत्कार करो कि ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान। रे अतिथि कौन होता है? अतिथि का मतलब यह होता है जो बेगर तिथि के आता है। बेगर बताए जो हमारे घर पर आता है वो अतिथि होता है। मेहमान और अतिथि या होता है, मेहमान होता है तो बता देता है, कॉल कर देता है कि हम आ रहे हैं इस वक्त को। मगर अतिथि क्या होता है? जो बेगर बताए हमारे घर पर आते, कोई टाइमिंग नहीं होता है, तभी उसका अतिथि कहा गया है। और जब कोई भी हमारे घर पर आता है तो क्या होता है कि हमारे सनातन धर्म के अनुकूल बतलाया गया है कि कोई भी ग्रह आंगन पर आता है तो उनको जल पूछना बहुत ही अनिवार्य है। जल पूछना याद रहे। वर और वधू जो भी यहाँ पर बैठे हुए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई हमारे घर पर आता है और हम उनको जल नहीं पूछते हैं, वो मांग कर हमसे अगर जल
पीने को मांगता है तो क्या होता है, वो जल विष के समान हो जाता है। और अगर कोई हमारे घर पर आता है और अगर बेगर जो क्या होता है मांगे ही हम उनको जल देते हैं तो वो जल अमृत के समान हो जाता है। और क्या होता है, कभी कभी घर में जब अतिथि यानी पहुना आ जाता है तो क्या होता है, भीतर जब चाय या तो कुछ लाने के लिए होता है तो कोई कहता है कि तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ। भीतर होता है ये सब, कोई बाहरे नहीं लेकर आना चाहता है। और अगर आप मेहमान या अतिथि को अमृत भी दोगे तो वो विष के समान रहेगा। इसीलिए कभी भी कोई भी ग्रह आंगन पर आए, बेटा आपके लिए लागू होता है प्रमुख से, पत्नियों के लिए, बेटियों के लिए, कभी भी कोई के लिए अगर आ जाए घर पर तो अतिथि को सेवा सत्कार करना बहुत अनिवार्य, क्योंकि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि तो यथाशक्ति सत्कार करो। अंत में बताते हैं कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए नारायण। भगवान हमारी परीक्षा के लिए आते हैं और क्या होता है, अपने कर्म करना चाहिए और किस्मत अपना बनाना चाहिए। बहुत ही अनिवार्य होनी है परहेज, होनी तो होकर रहेगा, मगर कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत जीवन में बढ़ेगा। तो इसीलिए दो परिवार का आज संबंध मिलन हुआ है। और क्या होता है, वर और वधू आपके लिए, दोनों के लिए अनिवार्य है, लागू होता है इस कंपल्सरी कि दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। कभी पति के परिवार जो घर पर आ जाते हैं या तो पत्नी के परिवार घर पे आ जाते हैं तो सेवा सत्कार करना बहुत अनिवार्य है। आप देखोगे जो ये आज आपका जो विवाह संस्कार हुआ है, विवाह संस्कार करने के लिए दो व्यक्ति से विवाह संस्कार नहीं हो सकता। क्या होता है, आपके पति के परिवार, आपके परिवार, ग्राम के लोग मिलकर इस संस्कार को संपन्न करते हैं। तो हमें बहुत ही बारी बारी सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में पैसा बहुत कुछ नहीं है, मगर क्या होता है, रिश्ता को बनाकर चलाना बहुत ही अनिवार्य। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक रिश्ता ऐसा होता है कि अगर अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा होता है, अगर एक बार टूट गया और अगर आप उसको फिर से जोड़ना चाहोगे तो उसमें गांठ पड़ जाता है। गांठ के मतलब क्या होता है, कोई पर्सनल गरज रखता है कि उस समय हमें इसने धोखा दिया था। तो क्या बंधुगण, अपने रिश्ते को बहुत ही भली भांति बनाकर चलाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने की हम कामना करते हैं। तो हमारे जो कहा गया है कि जो वर की ओर से हम सभी सब कहेंगे, जो वर है श्रीमान शेल्विन जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं, उनका जन्मभूमि और स्थान कहा गया है। इनका जो कुटुंब है वाई से है और अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आज इस कहेंगे ग्रह इस आंगन की जो वधू को ब्याह कर ले जाने जा रहे। और कहा गया है जो वधू की जो परिवार को हम आश्वासन देते हैं कि जो हमारा बेटा है अपने कार्य में कुशल रहेगा और जो आपके परिवार का, आपके वधू का सेवा सत्कार होगा और मन फल प्राप्ति कामना सिद्धि के अनुकूल हम बैठेंगे। तो चलते हैं कन्या की ओर से रियाती से कुछ चंद शब्द शिष्टाचार के प्रति कहेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, माताओं तथा ग्वाल स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी असीम कृपा से जो विवाह संस्कार है बहुत ही भली भांति संपन्न हुआ। और ना भूलते हुए पूज्य पंडित जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से आज की जो विवाह संस्कार है उसको संपन्न कराया। प्रिय बंधुजने, जैसा कि कहा गया है, हमारे जीवन के अंतर्गत
16 संस्कार है और इस 16 संस्कार के भीतर जो विवाह संस्कार है, जिसको हमें ग्रह से आश्रम भी कहते हैं, उसको बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। वे बंधुजने, जब गृहस्थ आश्रम का शुरुआत होता है तो जो नया दंपति है वे अपना जो नया जीवन है, अपने जीवन का जो नया पहलू है, उसको साथ मिलकर निभाते हैं। और जैसा कि विवाह संस्कार के अंदर हमने देखा, पंडित जी ने जो 7 वचन है उनको कहे, और मेरा आज के जो नए दंपति है उनसे यही अनुरोध है, यही विनती है, जो वचन आपने इस ब्रह्मा के मंदिर में लिया है उसका पालन अवश्य करें। और शिष्टाचार जो है 2 अक्षरों का बना हुआ है, जैसा कि भाई श्री ने कहा है, श्रेष्ठ आचार यानी कि अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार है। और जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उनको जो आचरण है, जो संस्कार है, अपने माता पिता से मिलता है। और उसके उपरांत जब बच्चा पाठशाला को जाता है तो अध्यापक जन जो है वो भी बच्चे को अच्छा संस्कार व्यवहार देते हैं। और जब प्राणी मात्र गृह से आश्रम में प्रवेश करता है तो उनसे यही उम्मीद रहती है कि जो कुछ भी उसके माता पिता ने, उसके शिक्षक गण ने, उनके गुरुजन ने दिया है उसको भली भांति अपने मन में धारण करे और उसी को लेकर अपना जो नया जीवन है उसको व्यतीत करे। वे बंधुजने, अंत में पुनः एक बार फिर मैं दोनों दंपति के लिए यही कहना चाहता हूँ कि चाहे सूरज टले तो टले, चाहे चांद टले तो टले, लेकिन ये शादी का बंधन है, ये प्यार का बंधन है, सदा अटूट और मजबूत रहे। धन्यवाद भाई श्री। चलते हैं जो शिष्टाचार का जो हम विधि को आरंभ करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु गुरुजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुज करना दूसरे के देना पान संगे आपके देना। ओम इति श्री सत्यनारायण संतम हरि श्यामी पकड़ रख के राइट करना। हाथ से छोटा मुड़ी का हाथ बना पान सकता तुम बच्चों को ले पान भी मान लंबी
जीवन साथी साथ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, सीप नहीं तो कैसा मोती, सीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती। रात से दिन है, दिन से रहना, रात से दिन है, दिन से रहना। जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। सीता के बिन राम अधूरा, सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा। एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। तुम ही कहना ये सच है ना, तुम ही कहना ये सच है ना। जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना।
आज क्या है तू चाहो कि नहीं और मुझसे भी नहीं लेकिन मेरा वादा है दिखावे हैं और चटनी ऐसे चाटे आधा मुछुआ में लगावे हैं और चटनी ऐसे चाटे आधा मुछुआ में लगावे हैं जब कोई जतन ना पाए तो समझी घूर घूर के ताके समझी घूर घूर के ताके ओए हम भी हैं तुम भी हो दोनों हैं मेरे सामने हम भी हैं तुम भी हो दोनों हैं मेरे सामने वो आधा पूरी खावे आधा जिगुआ में छुपाए हैं के आधा पूरी खावे आधा जिगुआ में छुपाए हैं के समझे हमारी बड़ी फुहरिया पूरी बनाई जाने हैं के समझे हमारी पूरी फुहरिया पूरी बनाई नहीं जाने हैं और डांट लगाए समझे तो एक कोना में घुस जाए हैं कोना में घुस जाए ओए हम भी हैं तुम भी हो दोनों है आमने सामने हम भी हैं तुम भी हो दोनों है आमने सामने दोनों हैं आमने सामने करना ना तुमसे कम है संगीता तेरे सामने करना नचनी आज नचाएब और मोर समझी तो के नचनी नाच नचाएब अरे मार समझी तो के नचनी नाचे नचाएब अरे मार समझी तो के नचनी नाचे नचाएब तुम्हें गजरा लगाई तुम्हें लहंगा पहनाई तुम्हें गजरा लगाई तुम्हें लहंगा पहनाई तुम्हें गजरा लगाई तुम्हें लहंगा पहनाई नवा तू टेम्पल में गर्दा उड़वाइब मोर समझी तो के नचनी नाच नचाइब अरे मोर समझी तो के नचनी नाच नचाइब समझी भैया के देखो उधर आंखें है भरी और समझी के देखो ऊपर पेटे है भारी समझी भैया के देखो ऊपर आंखें है भारी और समझी के देखो ऊपर पेटे है भारी ओ में डायना मैठम लगाइब और मोर समझी तो के कट्टू खूब खवाइब अरे मोर समझी तो के कट्टू खूब खवाइब आधा पूरी वो खावे आधा भुइया गिरावे आधा पूरी वो खावे आधा भुइया गिरावे आधा पूरी वो खावे आधा भुइया गिरावे आधा समझन के खातिर चोरावे और मोर समझी तो के चटनी खूब चटाए और मोर समझी तो के चटनी
बिजली खूब चटाएगा। चाहे कुछ भी तो करियो, समझियो, थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आता होगा ना, इतना कड़ा कड़ा बात बोलता है। चाहे कुछ भी तो करियो, हमसे लड़ नहीं पाइयो। चाहे कुछ भी तो करियो, हमसे लड़े नहीं पाइयो। चाहे कुछ भी तो करियो, हमसे लड़े नहीं पाइयो। क्यों? संगीता नाम है हमारे, और मोर समझी तो के नचनी नाच नचाएगा। अरे 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 मोर समझी तो के नचनी नाच कंजूसी छोड़ो, अरे नगवा दे दो। कंजूसी छोड़ो, अरे नगवा दे दो। मनोरंजन का ले लो मजा, है मजा। समझी दिल से मिला ले दिल, समझी दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, just chill. पुरानी चाट लो और कद्दू का ले लो मजा, हाय मजा। समझी दिल से मिला ले दिल, समझी दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just अरे जियो जागो धन के दाता। वजह से खान मजकूर दियो में रुख साथ म्यान बर जानो। वजह से खान मजकूर दियो में रुख साथ म्यान बर जानो। वजह से खान मजकूर उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो।
दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।